नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी के सहयोग से हम एक नई यात्रा का शुभारंभ आज से शुरू करने वाले हैं, नगर पालिका अधिनियम। तो ईओआरओ की इस भर्ती परीक्षा में हम आज एक नई यात्रा का प्रारंभ करने वाले हैं, नगर पालिका अधिनियम 2009। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, जहां से अच्छे क्वेश्चन आते हैं ईओआरओ भर्ती परीक्षा में, अधिशासी अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी की इस पोस्ट में अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एक बार उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं किस प्रकार का ये एग्जाम रहने वाला है, थोड़ा सा उसका सिलेबस देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे नगर पालिका अधिनियम के बारे में। तो आज से नई यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं ईओआरओ के लिए। ईओआरओ के इस भर्ती परीक्षा के लिए, जिसका एग्जाम आपको पता है मार्च 2025 में होने वाला है। मार्च 2025 में जिसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका सारा सिलेबस हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको करवाया जाएगा। किस प्रकार से वेटेज रहेगा, कितने यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं, सबके बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखो, ये जो ईओआरओ की भर्ती है पहले भी हो चुकी है। आपको पता होगा 2023 के अप्रैल में ये एग्जाम हुआ था, जिसको रद्द कर दिया गया। दोबारा भर्ती ये होने वाली है। कईयों की ये कंफ्यूजन है कि क्या इसके फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे या नहीं। तो देखो, इसके अंदर दोबारा फॉर्म भरने की आपको जरूरत नहीं है। जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा है उनको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ये नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता है। यदि वो फॉर्म को रीसबमिट करवाते हैं तो रीसबमिट होगा, फॉर्म आपको भरना नहीं पड़ेगा। भरा हुआ फॉर्म आपका खुलेगा, आपको सिर्फ रीसबमिट करना है। हो सकता है ऐसा भी आ जाए कि सिर्फ इसके आगे आपको प्रवेश पत्र ही मिले। तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। आपको पता है 3 महीने का टाइम इसमें आपके लिए बचा हुआ है। तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी मोटे मोटे देखे 3 महीने आपके पास टाइम है। 3 महीने अच्छी तरह से यदि आप तैयारी करते हो, पहले आपने तैयारी कर रखी है तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रखी तो भी हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नगर पालिका अधिनियम आपको पूरा रटवा दिया जाएगा। उसके साथ जीके का जो पोर्शन है वो भी हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको तैयार मिलेगा। तो वहां से आप पढ़ सकते हो। और यदि आपने बुक ले रखी है तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो नगर पालिका अधिनियम है, नगर पालिका अधिनियम जो इसमें पूछा जाएगा मुख्य, नगर पालिका अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम जो 2009 का है, तो ये नगर पालिका अधिनियम आपको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। नगर पालिका अधिनियम यदि आप बुक से पढ़ते हो तो आपको शायद समझ में ना आए, क्योंकि उसके अंदर टफ लैंग्वेज लिखी होती है। वो अधिनियम की भाषा है, वो आपको समझ में नहीं आएगी। इसको आपको सरल भाषा में समझाया जाएगा द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो ईओआरओ का जो सिलेबस है उसके अंदर एग्जाम के अंदर कुल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 120 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कुल 120 प्रश्न आएंगे, जिसमें से डिवाइड किया गया है 40 प्रश्न और 100 और उसके बाद 80 प्रश्न में। 40 प्रश्न और 80 प्रश्न। ये जो 40 प्रश्न है ये आएंगे नगर पालिका अधिनियम से। नगर पालिका अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम। और इसके बाद इसमें कुछ और जो राजस्थान की जो शहरी क्षेत्रों में जो योजनाएं चलती है वहां से आएंगे। और कुछ इसके अंदर छोटे छोटे एक्ट हैं जो हमें और पढ़ने हैं, वो भी इसके अंदर हम देखेंगे। तो 40% जो आने वाले हैं नगर पालिका अधिनियम, और इससे संबंधित कुछ और अधिनियम। और कौन सी आएंगी, नगरीय योजना, नगरीय योजना, शहरी क्षेत्रों में जो योजना चलती है उनके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपसे जो 80 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, इसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे राजस्थान से भी और भारत से भी। राजस्थान से जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो है भूगोल, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति। और आपसे पूछी जाएगी राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। भारत से आपको सिर्फ और सिर्फ राज्य व्यवस्था पढ़नी है। भारत भूगोल के हिसाब से हम देखेंगे तो हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ राज्य व्यवस्था, इंडिया पॉलिटी हमें अच्छी तरह से कवर करनी है। उसके बाद इन दोनों के, भारत और राजस्थान के, आपको क्या मिलेंगे, करंट अफेयर, समसामयिकी, समसामयिकी के भी क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा।
ये जो वेटेज है 80 प्रश्नों का, इसमें आपको समसामयिकी और पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाले हैं, उनको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। और ये जो पोर्शन है जीके का, इसको भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ से देखो, आरपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, आरपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, अच्छी भर्ती है, अधिकारी यदि आप बनना चाहते हो, अच्छी भर्ती है। जिसमें यदि हम बात करें ईओ की, नगर पालिका अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की यदि बात करें, तो ये जो पोस्ट है ये 4200 ग्रेड पे की है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। और फिर बात करें राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर की, तो ये 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो यानी कि अच्छी खासी भर्ती है, अच्छी खासी पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, अधिकारी लेवल की पोस्ट है। अब पहली पोस्ट में आप गजेटेड अधिकारी बन जाएंगे, इतनी अच्छी ये पोस्ट है। तो इसके लिए आपको तैयारी भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी, अच्छी तरह तैयारी करनी पड़ेगी, तभी ये एग्जाम आपसे क्लियर हो पाएगा। पोस्ट भी इसकी ज्यादा नहीं है, 200 के अंदर में इसकी पोस्ट रहने वाली है। बता रहे हैं कुछ पोस्टें इसके अंदर और बढ़ा दी जाएगी, पहले जो पोस्टें थी शायद उसमें और भी बढ़ा दी जाए, वरना उतनी तो रहेगी। आपको इस प्रकार से तैयारी अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। नगर पालिका अधिनियम यहाँ पे द्रोणा पीसीएस पे आपको ये 40 के 40% अच्छी तरह से कवर करवा दिए जाएंगे। इस प्रकार से कवर करवाई जाएगी कि 40 में से आपके कम से कम 40% सही हो, इतनी अच्छी तैयारी यहाँ से करवाई जाएगी। देखो इसमें हम गारंटी लेते हैं आपके 35 प्लस क्वेश्चन हमारी क्लास से आने वाले हैं, 35 प्लस क्वेश्चन तो हमारी क्लास से आएंगे। अच्छी तरह से यदि आप पढ़ोगे तो आपको इतने क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। इतने भी यहाँ से कम 2-4 ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन गारंटी है 35% तो यहाँ से आने ही वाले हैं। आप अच्छी तरह से इसको तैयारी कीजिएगा। अच्छी तरह से आपके लिए मैटर तैयार किया गया है, बुक देखी गई है, बुकों से अलग अलग बुकों से पढ़ करके समझ के आपके लिए सरल भाषा में तैयार किया गया मैटर है। अच्छी तरह से आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। तो ये है नगर पालिका अधिनियम के बारे में, ईओआरओ भर्ती जो मार्च 2025 में जिसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। आप सभी को उसके बारे में पता होगा, अवेयर होंगे, आपको पता होगा ये एग्जाम कब होने वाला है। करंट जीके का क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वीकली करंट अफेयर की क्लासें भी शुरू होने वाली है, तो वहां से आप वीकली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार से नगर पालिका अधिनियम की डेली आपको क्लास मिलेगी, डेली लगभग 35-40 मिनट की आपको ये क्लास डेली को मिलेगी। और इतना ही क्यों, ज्यादा पढ़ने से अच्छा है जितना थोड़ा पढ़ लिया जाए उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए ताकि वो याद हो, क्योंकि इसमें धाराएं हैं। इस नगर पालिका अधिनियम में कुल जो धाराएं हैं 344 धाराएं आपको याद करनी है। याद करनी है मतलब हर उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा जो प्रावधान है वो कौन सी धारा में या कौन से अध्याय में है। इस प्रकार से क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी पूछे गए हैं और इस बार भी इसी प्रकार से आरपीएससी एग्जाम पूछने वाले, क्योंकि आरपीएससी जो फैक्चुअल डाटा देती है, फैक्चुअल क्वेश्चन आपको देगी, अच्छी तरह से आपको याद करने पड़ेंगे। याद होंगे तो सही होंगे, वरना गलत हो जाएंगे। तुक्के का तो बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं है, तुक्के का ऑप्शन नहीं है, तुक्का नहीं मारना। यदि आपको क्वेश्चन 100 सही हो जाते हैं तो आपको इतने ही करने हैं। पिछले बार की देखो इसमें मेरिट भी ज्यादा जाएंगी, पोस्ट कम है, फार्म ज्यादा भराए गए हैं और पोस्ट के हिसाब से देखेंगे तो देखो पीछे जो मेरिट गई थी 103 नंबर गई थी, इस बार शायद उतनी न जाए, लेकिन फिर भी 100 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए। 1 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, तो कम से कम 100 क्वेश्चन आपके सही होंगे। देखो 35% आप इस नगर पालिका अधिनियम के सही करते हो तो इसमें से देखो आपको कितने करने हैं। 65% जीके में आप सही कर देते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ये गारंटेड बात है, करना ही पड़ेगा। पोस्ट अच्छी है, ईओआरओ देखो पोस्ट 4200 ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। अच्छी तरह से तैयारी यहाँ से आपको करनी पड़ेगी। तो द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज से क्लासें प्रारंभ होने वाली है नगर पालिका अधिनियम की, जिसमें आपको पूरा नगर पालिका अधिनियम रटवा दिया जाएगा क्लास के क्लास में। यदि आप अच्छी तरह से क्लास देख रहे हो तो आपको ये नगर पालिका अधिनियम और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, क्लास में ही आपको रटवा दिया जाएगा। इसको यदि बार बार रिवाइज करते हो बार बार, वो आपका बेनिफिट है। तो आज शुरू करते हैं आज की इस क्लास को नगर पालिका अधिनियम के साथ। तो ये जो थोड़ी सी जानकारी थी आपके लिए, अब हम देखने वाले हैं नगर पालिका अधिनियम को शुरू करने वाले हैं। क्या उसमें प्रावधान किए गए हैं, कब शुरू हुआ, क्या क्या उस कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, वो सारा इसके अंदर हम आज कवर करने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहो तो ले सकते हो। अब बात करेंगे नगर पालिका अधिनियम की। आगे लगभग हम बात करेंगे 45 से 50 यहाँ से क्लास बनाएंगे, जिसके अंदर आपका पूरा ये नगर पालिका अधिनियम कवर करवा दिया जाएगा। गारंटी है कि फरवरी से पहले आपको ये तैयार करवा दिया जाएगा। फरवरी से पहले आपको ये तैयार करवा दिया जाए। उसके बाद में साथ मैराथन क्लास लेते आते रहेंगे और क्वेश्चन की क्लास भी आपके लिए लाते रहेंगे, ताकि आप इनके क्वेश्चन भी देख पाओ किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को आज की।
नगरपालिका अधिनियम, हेडिंग डाल लीजिएगा नगरपालिका अधिनियम 2009। ईओआरओ स्पेशल भर्ती के लिए ये जो सिलेबस है ईओआरओ का, जो नगरपालिका अधिनियम, वो हम शुरू करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा नगरपालिका अधिनियम। नगरपालिका अधिनियम कब का है? तो 2009 का ये अधिनियम है। नगरपालिका अधिनियम 2009 का है। पहले बातें करेंगे यहाँ से जो बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम का पूरा नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसका पूरा नाम क्या? तो इसका नाम यही रहने वाला है, नगरपालिका अधिनियम 2009। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 ही इसका नाम है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था जो अभी जो 2023 में, अप्रैल 2023 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ ईओआरओ का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इस अधिनियम का नाम क्या है। तो नाम यही रहने वाला है, नगरपालिका अधिनियम 2009। तो ये इसका नाम रहने वाला है। फिर बातें शुरू हुई थी कि इसको प्रारंभ कब किया गया, किसने प्रारंभ किया, कब क्या कहानी हुई, वो सारी इसमें देखते हैं। तो ये तो है नगरपालिका अधिनियम। बात करते हैं ये प्रारंभ कब हुआ। तो प्रारंभ देखो 2009 है, तो मतलब कब से प्रारंभ हुआ था? 2009 से क्वेश्चन पूछा गया था कि नगरपालिका अधिनियम 2009 कब लागू हुआ, किस तारीख को लागू हुआ, किसने लागू किया, वो बातें यहां से बनती हैं। तो देखो प्रारंभ, ये प्रारंभ कब हुआ, शुरू में ही बात देख लेते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा? नगरपालिका अधिनियम 2009 कब से लागू किया गया, कब से लागू किया गया? तो 2009। इसकी बात तारीख देखें, कब तारीख, इसको कब निर्धारित, कब लागू किया गया? तो वो देखो राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर के साथ 11 सितंबर 2009 को पारित हुआ। कौन पारित हुआ? तो नगरपालिका अधिनियम। क्वेश्चन बनेगा, देखो क्वेश्चन बनेगा, नगरपालिका अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? 11 सितंबर 2009 को लागू हुआ। 11 सितंबर 2009 को लागू कब हुआ? 2009 को, 11 सितंबर 2009 को लागू हुआ। हस्ताक्षर किसने किए, किसने लागू किया? तो राज्यपाल महोदय ने ये लागू किया। राजस्थान के विधानमंडल द्वारा इसको पारित करके वहां से ये पारित हुआ। पारित होने के बाद साइन किन्होंने किए? राज्यपाल महोदय ने साइन किए, हस्ताक्षर किए, और उन्हीं के हस्ताक्षर के साथ ये 11 सितंबर 2009 को लागू हो गया। कब लागू हुआ? 11 सितंबर 2009 को लागू हुआ। तो ये यहां से पहला ही क्वेश्चन बनने वाला है, बनेगा क्वेश्चन। तो कब लागू हुआ? तो 11 सितंबर 2009 को लागू हुआ। ये बात आप यहां से याद रख लेना। तो ये तो पहला क्वेश्चन हमने यहां से देख लिया, कब लागू हुआ? तो ये राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर के साथ लागू हुआ, 11 सितंबर 2009 को लागू हुआ। अब देखते हैं इसकी कुछ अंदर की बातें। अब इसमें अंदर की क्या बातें हैं वो देखो। उससे पहले देख लेते हैं क्या भारतीय संविधान में नगरपालिका के बारे में क्या कोई प्रावधान है? तो है ना, कहां पे है? तो देखो भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में नगरपालिका के कार्यों का उल्लेख है, उल्लेख किया गया है। आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान की जो अनुसूची 12 है, उस अनुसूची 12 में नगरपालिका के कार्यों का उल्लेख किया गया है। यह भी बात यहां से पूछ ली जाएगी कि भारत की नगरपालिका के कार्यों का उल्लेख संविधान की कौन से भाग में है, कौन सी धारा में, अनुच्छेद में है, कौन सी अनुसूची में है, तो पूछ लिया जा सकता है। पूछ लिया जाएगा तो आप बता भी सकते हो कहां पे है, अनुसूची 12 में है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके अंदर कुल अध्याय कितने, क्योंकि ये क्या है, एक बुक है।
एक किताब है नगर पालिका अधिनियम 2009, इसका टाइटल है। उसके बाद में इसके अंदर जो प्रावधान है, देखो उनकी अलग अलग जो भाग बांटे गए हैं, कुछ पढ़ने के लिए भाग बांटे गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अध्याय कहते हैं। संविधान के हम भाग बताते हैं, और किसी भी अधिनियम की बात करें तो उसके अंदर क्या दिए होते हैं, अध्याय दिए गए हैं। तो इस नगर पालिका अधिनियम 2009 में कुल कितने अध्याय हैं जी, 17 अध्याय है। 17 अध्याय है। क्या हमें सारे पढ़ने हैं क्या? नहीं जी, सारे तो नहीं पढ़ने, सिलेबस में अच्छी तरह मेंशन किए गए हैं कुछ अध्याय, उनको ही पढ़ना है। हम देखेंगे कौन कौन से अध्याय हमें पढ़ने जरूरी है, वो सारी बातें इसमें देखने वाले हैं। इन अध्यायों को आगे बांटा गया धाराओं में। तो इसके अंदर नगर पालिका अधिनियम 2009 में कुल कितनी धाराएं बांटी गई हैं, तो 344 धाराएं बांटी गई हैं। 344 धाराओं में इस नगर पालिका अधिनियम को बांटा गया है। हमें 344 धाराएं पढ़नी है या नहीं, तो सारी तो नहीं पढ़नी, क्योंकि सारे अध्याय नहीं पढ़ने, तो सारी धाराएं में हमें नहीं पढ़नी, लेकिन जो दी गई है, जो सिलेबस में मेंशन की गई है, वो सारी हमें पढ़नी पड़ेगी। सिलेबस आपके पास होना चाहिए, सिलेबस को देखते हुए पढ़ो, अच्छा पढ़ो। ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जितना सिलेबस में दिया है वही पढ़ो, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। यदि ज्यादा पढ़ोगे तो पढ़ते रह जाओगे, पंडित आप जरूर बन जाओगे, लेकिन इसका फायदा आपको नहीं होने वाला एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में वही क्लियर कर पाएगा जो सभी सब्जेक्टों को बराबर पढ़ता चलेगा। उतना ही पढ़ो जितना सिलेबस में दिया है, तभी आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ज्यादा पढ़ोगे आपका सिलेक्शन श्योर नहीं होने वाला। यदि आपके मन में ये वहम है कि हम ज्यादा पढ़ते चले, 10-12 किताबें इकट्ठे कर ले, उनको पढ़े, कुछ नहीं होगा। उतना ही पढ़ो जितना सिलेबस में दिया है, आपका सिलेक्शन वहीं से होगा। तो 344 धाराएं सारी हमें नहीं पढ़नी, कुछ एक धाराएं हमें पढ़नी है जो हम देखेंगे। फिर बात करते हैं, इसमें कुछ अनुसूचियां भी होती है। अनुसूची यानी कि जो प्रावधान इस नगर पालिका अधिनियम में नहीं किया गया, उनको कहां पर रख दिया गया, इस नगर पालिका अधिनियम की कुछ शेड्यूल्स है, अनुसूचियां, उनमें। तो कुल कितनी अनुसूचियां पढ़नी है, तो 6 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां, 6 अनुसूचियां। इस नगर पालिका अधिनियम 2009 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 6 अनुसूचियां। कथन कारण से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। नगर पालिका अधिनियम 2009 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो कितनी अनुसूचियां हैं जी, 6 अनुसूचियां हैं। धाराएं कितनी है, तो 344 है। अध्याय कितने हैं जी, 17 अध्याय है। हमें 17 के 17 अध्याय नहीं पढ़ने, कुछ जो अध्याय जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं वो ही पढ़ने हैं। कौन कौन से अध्याय हैं उनके बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। इन 17 में से हमें 9 अध्याय अच्छी तरह से पढ़ने। कितने अध्याय अच्छी तरह से पढ़ने हैं, 9 अध्याय आपको पढ़ने हैं। और उनको पढ़ना ही नहीं है, रट लेना है, समझ लेना है। चाहे किसी प्रकार से रट के पढ़ो, चाहे समझ के पढ़ो, पढ़ना है। समझोगे, समझ कुछ समझने वाली भी बातें हैं, क्योंकि रट तो आप इनके धाराओं के टाइटल रटोगे, अंदर की बातें आपको समझनी पड़ेगी। दोनों को कंबाइन करना, रटना भी है, समझना भी है, रटना भी है, समझना भी है, तो दोनों बातें आपको कंबाइन करके पढ़ना पड़ेगी। तो ये बातें यहाँ की कुछ मोटी मोटी बातें हैं। कब लागू हुआ, 11 सितंबर 2009 को लागू हुआ। राज्यपाल महोदय ने साइन किए। राजस्थान के जो गजट है उस राजपत्र में इसको प्रकाशित किया गया, वहां से ये लागू हुआ। अध्याय 17 है, धारा 344 है, अनुसूची 6 है, और भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में नगर पालिका के कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो ये तो बातें यहां से हो गई। अब देखते हैं हमें कौन कौन से अध्याय पढ़ने, कुल कितने अध्याय है वो भी देख लेंगे। तो देखते हैं इसमें कुल कितने अध्याय हमें पढ़ने हैं। टोटल 17 अध्याय। पहले 17 अध्यायों के नाम आपको याद होने चाहिए, रटने ही पड़ेंगे, बार उनको सीक्वेंस वाइज रटना पड़ेगा, क्रम वाइज आपको उनको रटने पड़ेंगे। कौन से अध्याय में कितनी धाराएं हैं ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन सी धारा कहां से लेकर के किस अध्याय के अंदर है, सब आपको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। याद करवा दी जाएंगी आपको इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, ये आपको याद करवा दी जाएगी। तो देखो, इसको आप एक टेबल बना लीजिएगा। टेबल के अंदर क्या लिखोगे, पहले लिखोगे क्रम संख्या, क्रम संख्या, क्रम संख्या के बाद क्या लिखोगे, अध्याय, कौन सा अध्याय है, फिर उस अध्याय का क्या नाम है, उसका क्या टाइटल है, इस अध्याय का टाइटल क्या है वो हम यहाँ पे लिखेंगे नाम। फिर लिखेंगे इस अध्याय में कितनी धाराएं हैं, कौन कौन सी धाराएं कहां से शुरू होती है कहां तक है, वो सारी धाराएं इसके अंदर हमें देखनी है। तो इस प्रकार की आप एक टेबल बना लीजिएगा जिसके अंदर आपको सारा पढ़ना है। ये सारी बातें यहां से देखनी है हमें। अध्याय देखना है,
नाम देखने हैं और धाराएं देखनी है, कौन सी धारा कौन से अध्याय के अंदर है, ये हमें यहाँ से देखना है। तो साथ साथ लिखते चले, याद करते चले, ट्रिक के माध्यम से हम याद करने की इसमें कोशिश करेंगे। देखो ट्रिकें याद नहीं रहती, अपनी तरफ से बना करके ट्रिक यदि आप रखोगे आपको याद हो जाएगी। ट्रिक का मतलब ये नहीं है कोई आपको एक लाइन दे दी जाएगी उस लाइन में सारी धाराएं, ऐसा नहीं होगा। समझ के हुए चलेंगे, सारी ट्रिकें अपने आप से बनाते हुए चलेंगे, कुछ फनी होगी, कुछ एक्साइटमेंट सी होगी, अपन उसको देखते हुए चलेंगे। तो इसमें जो पहला अध्याय है, पहले अध्याय में क्या मेंशन किया हो सकता है कि उस नगर पालिका में क्या क्या हमें देखना है, इस नगर पालिका अधिनियम में, उस एक्ट में हमें क्या क्या देखना है, वो इसके अंदर होगा। तो पहले अध्याय का नाम क्या है, इसका नाम रहेगा प्रारंभिक। कि प्रारंभ में हमें क्या देखना है, वो प्रारंभिक इसका क्या है नाम है, टाइटल पहले अध्याय का नाम क्या है, प्रारंभिक। प्रारंभिक में इसमें कौन कौन सी धाराएं पढ़नी है, तो धारा 1 से लेकर धारा 2 तक हमें इसमें देखनी है। धारा 1 से धारा 2 इसके अंदर हमें देखनी है। इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें यही होगा कि ये नगर पालिका अधिनियम कब प्रारंभ हुआ और उसके बाद क्या दिया जा सकता है। इसमें कुछ जो आगे हम पढ़ने वाले हैं उसमें जो शब्द दिए गए उनकी परिभाषाएं क्या होगी वो इसके अंदर मेंशन की गई है। फिर बात करते हैं अध्याय 2 के बारे में। अब देखो प्रारंभ हमने कर लिया, अब क्या करना पड़ेगा, उस नगर पालिका का गठन भी तो करना पड़ेगा। तो 2 नंबर अध्याय में हम देखेंगे नगर पालिका का गठन। नगर पालिका का गठन और उसके साथ में ही क्या देखेंगे, शासन भी तो देखेंगे कि इसका शासन कौन संभालेगा। बना तो हमने ली नगर पालिका का, प्रारंभ हमने कर लिया कि इसको अधिनियम लागू कर दिया, अधिनियम लागू हो गया, उस अधिनियम के आधार पर हमने नगर पालिका का गठन भी करना है। गठन तो करना है लेकिन उसका शासन कौन देखेगा वो भी दूसरे अध्याय में मेंशन किया गया है। अब इस अध्याय में कितनी धाराएं हमें देखनी है, तो देखो धारा 3 से लेकर के, क्योंकि धारा 1 और धारा 2 किसमें, प्रारंभिक में, तो धारा 3 से लेकर के धारा 50 तक, धारा 3 से धारा 50 तक जो धाराएं हैं वो किसमें देखनी है, अध्याय 2 के अंदर है। नगर पालिका का गठन है वो शासन उसका टाइटल है। अब देखो हमने क्या क्या कर लिया, प्रारंभ कर लिया, नगर पालिका का गठन भी कर लिया और उसका शासन भी देख लिया। अब उसके अंदर देखेंगे कार्य का संचालन कैसे हो, कार्यों का संचालन कैसे हो वो देखेंगे तीसरे अध्याय में। क्या देखेंगे, कार्य संचालन, कार्यों का संचालन कैसे करें, कार्यों का संचालन किसके तहत करेंगे, तो वार्ड समितियों के तहत। तो वार्ड समितियां भी बनाएंगे कुछ, कार्य संचालन एवं वार्ड समितियां, ये कौन से अध्याय में है, तीसरे अध्याय में है। देखो पहले हमने क्या किया, प्रारंभ किया किसका, अधिनियम का, फिर क्या किया, नगर पालिका का गठन कर दिया एवं उसका शासन भी संभाला दिया कि आप इसका शासन संभालोगे। फिर क्या करेंगे, नगर उसका कार्य संचालन नहीं, कार्य किस प्रकार से चले नगर पालिका में वो देखेंगे। तो वो कौन कौन सी धाराओं में है, तो धारा देखो 50 तक हमने दूसरे अध्याय में देखी, तो धारा 51 से लेकर के धारा 66 तक इसके अंदर बात आएगी। अध्याय 3 कार्य संचालन है, वार्ड समितियां इसका क्या है, टाइटल है। फिर इसमें धाराएं हैं 51 से 66 तक, ये इसके अंदर देखनी है कौन कौन से कार्य इसमें किए जाएंगे, किस प्रकार से किए जाएंगे, किन समितियों के माध्यम से किए जाएंगे। तो वार्ड समितियों का गठन जो है उनका क्या प्रावधान है वो इस तीसरे अध्याय में धारा 51 से धारा 66 के बीच में उनका क्या है प्रावधान किया गया है। तो अब देखो हमने क्या क्या कर लिया, नगर पालिका का प्रारंभ कर लिया, गठन शासन देख लिया, कार्य संचालन कार्य प्रारंभ कर दिया गया। अब इसमें बताया जाएगा कि आपकी नगर पालिका में कोई संपत्ति है क्या, आपके पास संपत्ति यदि आपके पास है तो भी तो नगर पालिका चला पाओगे। तो धारा 4 में लिखा गया है नगर पालिका की संपत्ति, नगर पालिका संपत्ति, आपके पास संपत्ति होगी तो ही ना आप चला पाओगे, ऐसे थोड़ी ना चला पाओगे। नगर पालिका के पास संपत्ति तो होनी चाहिए, तो प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए। तो नगर पालिका प्रॉपर्टी, नगर पालिका संपत्ति, इसके अंदर धारा अध्याय 4 में दी गई है। इसके अंदर कितनी धाराएं हमें देखनी है, तो इसके अंदर देखो 66 तक हमने तीसरी में देख ली, तो 67 से धारा 67 से हम देखेंगे धारा 75 तक, कितनी धारा तक, 75 तक। धारा 67 से धारा 75 तक कौन सी अध्याय में मेंशन किए गए हैं, चौथे अध्याय में। इसका टाइटल क्या है, नगर पालिका की संपत्ति, नगर पालिका की संपत्ति क्या है वो धारा अध्याय 4 में इसको दिया गया है। फिर बात करते हैं आगे
कि अब अपने पास संपत्ति तो हो गई, संपत्ति होने के बाद हमारे पास क्या होनी चाहिए, अरे कुछ पैसे होने चाहिए, हमारे पास निधि होनी चाहिए, कैपिटल हमारे पास होना चाहिए, तभी ना हम चला पाएंगे ये नगर पालिका। तो नगर पालिका निधि, नगर पालिका निधि किसके अंदर दी गई है, अध्याय 5 में। नगर पालिका की संपत्ति हमारे पास होगी, संपत्ति के बाद में क्या होनी चाहिए, आपके पास पैसे भी तो होने चाहिए, अकेली प्रॉपर्टी से थोड़ी ना चलेगी नगर पालिका। अब उसके अंदर धारा कौन कौन सी है, तो धारा 76 से धारा 89 तक, धारा 76 से धारा 89 तक इसमें धाराएं दी गई हैं। इसके अंदर दी गई है अध्याय 5 में, नाम क्या है, नगर पालिका निधि इसका नाम है। अब देखो आगे, आपके पास पैसा तो हो गया, पैसा है, संपत्ति है, कार्य प्रारंभ हो गया, नगर पालिका का गठन आपने कर लिया, इसमें प्रारंभ आपने कर लिया, तो उन पैसों का लेखा जोखा तो रखना पड़ेगा, ऑडिट भी तो करनी पड़ेगी, लेखा जोखा आपको करना पड़ेगा। तो धारा 6 है ना, क्या है धारा 6 में, लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा, ऑडिट जिसे हम कहते हैं लेखा परीक्षा, यानी कि जो लेखा जोखा पैसों का, संपत्ति का लेखा जोखा क्या है, वो धारा 6 में है। तो लेखा परीक्षा 6 कहते हैं ना, ये 6 वो 6, क्या 6, तो नगर लेखा परीक्षा 6, किसमें 6, धारा अध्याय 6 में 6 है ना। अब इसके बात करें कि इसके अंदर कितनी धाराएं हैं, तो धारा हम देख ले 89 तक हमने किसमें देखी, अध्याय 5 में, तो जो आगे बच गई कौन सी, 90 से कहां तक है, तो धारा 100 तक है, धारा 100 तक हमें लेखा परीक्षा करना है, अध्याय 6 के अंदर करना है ना। लेखा परीक्षा करना 6, कौन कहां पे करना 6, अध्याय 6 में करना 6, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो हमारे पास हमने लेखा जोखा भी कर लिया, पैसा हमारे पास कम पड़ गया, अब क्या करेंगे, अब हमें कमाई देखनी है, नगर पालिका से हम किस प्रकार कमाई करेंगे। देखो नगर पालिका से कमाई किस प्रकार होगी, वहां से जो नगर पालिका की जो कमाई है वो वहां के राजस्व से होगी, वहां के टैक्स से होगी, कर से होगी, राजस्व से होगी, जितना राजस्व आप इकट्ठा करोगे वहीं से होगी। तो 7 अध्याय में, 7वें अध्याय में दिया गया है राजस्व, कि आप किन किन मदों पर टैक्स लगा सकते हो, राजस्व लगा सकते हो, वो सारी बातें अध्याय 7 में मेंशन की गई है। इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं, तो धारा 101 से 140 तक, धारा 101 से धारा 140 तक किसमें है, तो 7वें अध्याय में, और उसमें नाम क्या, टाइटल क्या, तो राजस्व उसका टाइटल रहने वाला है। अब आपके पास क्या हो गया, अधिनियम प्रारंभ हो गया, नगर पालिका का गठन कर लिया, शासन देख लिया, कार्य को संचालित कर लिया, नगर पालिका की संपत्ति है खुद की, नगर पालिका की खुद की निधि है, उसने क्या कर लिया, लेखा परीक्षा कर लिया, फिर उसने क्या किया, टैक्स इकट्ठा कर लिया, राजस्व इकट्ठा कर लिया। अभी भी उसके पास में पैसों की कमी है, क्या है, पैसों की कमी। तो अब पैसे कैसे पूरे हों, अब देखो कैसे होंगे, अध्याय 8 ठाठ, अध्याय 8 को आप पढ़ेंगे, ठाठ, ठाठ कैसे होते हैं, एक फिलोसफर थे चारवाक, चारवाक महोदय कहते थे कि जब तक जियो सुख में जियो, चाहे उधार लेकर घी पियो, जब तक जियो खुद सुख में जियो, उधार लेकर घी पियो। तो क्या लेना है हमें, उधार लेना है ना, तभी तो पैसे पूरे होंगे, लोन लेंगे, ऋण लेंगे, बैंक से ले चाहे किसी और संस्था से ले, क्या लेंगे, उधार लेंगे। तो उधार के बारे में किसमें है, अध्याय 8 में है, किसके बारे में है, उधार के बारे में। अध्याय 8 का टाइटल क्या है, उधार, नगर पालिका का उधार, वो किस कहां से उधार, उधार में लेंगे तो ठाठ में रहेंगे ना, ठाठ मतलब 8, अध्याय 8 में क्या, उधार, ठाठ, उधार लेकर के ठाठ से जियो। अध्याय किसमें देखेंगे अध्याय 8 में। अब ये धाराएं कहां से कहां तक प्रारंभ होती है, तो देखो 140 तक धाराएं हमने देखी राजस्व में उससे आगे की धारा देखो 141 से धारा 151 तक किसके अंदर मेंशन है, तो अध्याय 8 में टाइटल क्या है, उधार, उधार इसका टाइटल रहेगा। अब हमने क्या कर लिया, देखो प्रारंभ कर लिया नगर पालिका का, नगर पालिका का गठन दूसरे अध्याय में देख लिया, शासन देख लिया, धारा 3 से 50 तक देख लिया। फिर हमने कार्य प्रारंभ किया तीसरे अध्याय में, कार्य को संचालन किया, वार्ड समितियां बनाई 51 से 66 धारा तक। फिर हमने क्या किया, संपत्ति देखी, नगर पालिका को संपत्ति भी दी गई कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप या इस प्रॉपर्टी में क्या चलाओ, अपनी नगर पालिका चलाओ। तो उस संपत्ति को हमने देखा अध्याय 4 में,
कितनी धाराएं थी, धाराएं 67 से लेकर के धारा 75 तक मेंशन है। फिर बात करते हैं, आपके पास संपत्ति तो है, पैसे भी है ना, तो नगर पालिका निधि आपको दे दी गई अध्याय 5 के अंदर, धारा 76 से धारा 89 तक आपको दे दी गई। फिर देखो इन पैसों का आपने लेखा परीक्षा भी कर लिया, अध्याय 6 के अंदर आपने क्या किया, इसका लेखा परीक्षा किया, धारा 90 से 100 तक आपने इसका क्या कर लिया, लेखा परीक्षा कर लिया। अब देखो आपके पर पैसों की जरूरत है, कमाई कहां से होगी, नगर पालिका की कमाई होगी वहां के राजस्व से। तो राजस्व की बात थी तो किसमें थी, 7 में, यानी कि 7 में आपको राजस्व इकट्ठा करना है। 7 में मतलब 7 में, किसके साथ में, तो नगर पालिका के साथ में, लेखा परीक्षा के साथ में आपको राजस्व इकट्ठा करना है। तो 7 में राजस्व, 7 में राजस्व, 7 में राजस्व, याद इसे ही करना पड़ेगा कि 7 में क्या है, राजस्व है। अध्याय 7 में किसके बारे में है, राजस्व के बारे में। धाराएं कौन कौन सी है, तो धारा 101 से लेकर के धारा 140 तक है। फिर हमने बात किया 8, ठाठ कैसे होंगे, उधार लेंगे, ठाठ में जिएंगे, धारा 141 से 151 तक पढ़ेंगे। तो ये है धारा 141 से 151 अध्याय 8 उधार के अंदर। अब देखो उधार तो हमने ले लिया, उधार लेने से ऐसा तो नहीं हम डेली को उधार देता रहेगा, हमें डेली उधार है कोई नहीं देगा। हम अगले दिन गए उधार के लिए, उन्होंने कहा नो नो नो, क्या कहा, नो नो नो, मतलब उधार नहीं मिलेगी। अब आपको कोई अपना खुद का काम देखना पड़ेगा, आपको खुद के पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लगाने पड़ेंगे जिनसे आपको क्या मिले, पैसा मिले। तो क्या करना पड़ेगा, अध्याय 9, अध्याय 9 में आपको क्या देखना है, यानी हमें क्या देखना है, वाणिज्यिक परियोजनाएं, वाणिज्यिक परियोजनाएं, परियोजनाएं, वाणिज्यिक परियोजनाएं हमें देखनी है अध्याय 9 में। ये अध्याय 9 में वाणिज्यिक परियोजनाएं कौन सी धाराओं में है, तो देखो धारा 152 से 155 तक। अब हमें क्या देखना है, उन्होंने कहा उधार तो नहीं मिलेगा, डेली डेली आपको उधार नहीं मिलेगा। अब आपको क्या करना, अपने खुद का प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, खुद का काम स्टार्ट करो। तो हमने नगर पालिका में कुछ कॉमर्शियल प्रोजेक्ट लगाए जिनसे हमें क्या मिलेंगे, पैसा मिलेगा। धारा 152 और 155 के बीच में इसके बारे में प्रावधान है। तो ये इस प्रकार से हमने आज कुछ धाराओं के बारे में देखा। बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ऐसा कोई हुआ नहीं है कि याद ही नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। साम दाम दंड भेद सभी अपना लो, रट लो, बस इनको याद कर लो। क्वेश्चन 40 आने वाले हैं इससे, 1 ना 2 ना 3, कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा नगर पालिका निधि इस अनुच्छेद, इस अधिनियम के कौन से अध्याय में है। तो आपको याद रखना पड़ेगा नगर पालिका निधि, हमने बात की थी ना 5 उंगलियां, 5 उंगलियों से आपको पैसे पकड़ने हैं। तो नगर पालिका की निधि किसमें है, 5 में, अध्याय 5 में है। नगर पालिका की संपत्ति किसमें है, आपको याद रखना अध्याय 4 में है। उधार कहां पे है, तो ठाठ लेंगे, उधार लेंगे, ठाठ करेंगे, उधार लेंगे, मतलब 8वें अध्याय में, अध्याय 8 में किसके बारे में है, उधार के बारे में। 9 में क्या है, अध्याय 9 में है नो हमें क्या का, उधार तो नहीं मिलेगी। अब आपको क्या करना है, खुद का कॉमर्शियल प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो अध्याय 9 में वाणिज्यिक परियोजनाओं के बारे में है। फिर पूछा 7 में क्या है, तो हमने याद रखा था 7 में तो राजस्व इकट्ठा करना है। तो 7 में क्या, राजस्व। अध्याय 7 में क्या है, राजस्व है। और इसकी धाराएं कौन कौन सी है, 101 से 140, ये भी आपको रटना पड़ेगा। फिर पूछेंगे कि नगर पालिका का प्रारंभ, यानी कि जो प्रारंभिक है वो कहां से हुआ, तो अध्याय पहले से हुआ। धारा 1 से 2 याद रखनी है। कब प्रारंभ हुआ, तो 11 सितंबर 2009 से प्रारंभ हुआ। फिर पूछेंगे नगर पालिका का गठन, तो देखो हमने प्रारंभ पहले में किया तो गठन इसके बाद ही करेंगे, मतलब क्या हुआ, अध्याय 2 में इसके गठन के बारे में बात है। फिर इसका कार्य संचालन, तो कार्य संचालन के बारे में अध्याय 3 में चर्चा है। तो ये आपको याद यहाँ से रखना पड़ेगा। बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, करना ही पड़ेगा ना। ईओ बनना है, हमें अधिशासी अधिकारी बनना है, काम तो करना ही पड़ेगा। आप जब सीएमओ बन जाओगे, क्या बनोगे आप, सीएमओ बनोगे, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर बनोगे, या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे कहते हैं बनोगे, तो इन अधिनियम के तहत ही आपको कार्य करना है, इन धाराओं के तहत ही आपको कार्य करना पड़ेगा। तो ये है इसके बारे में, किसके बारे में, नगर पालिका अधिनियम 2009 के बारे में। हमने आज कुल कितने अध्याय देखे, 9 अध्याय देखे। देखो थोड़ा पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे, बूंद बूंद से घड़ा भरेंगे।
थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, बूंद बूंद से घड़ा भरेंगे। एक दिन हम क्या बनेंगे, नगर पालिका के अधिकारी बनेंगे। अधिकारी बनना है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना है। थोड़ा पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो उसको ठोस पढ़ो, याद हो जाए। ऐसे साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ, याद कर लो इनको। कैसे याद करोगे, पहले में प्रारंभ किया, धारा 1 से 2 देखी, दूसरे में हमने गठन किया, शासन देखा, धारा 3 से 50 तक याद रखी। अध्याय 3 में हमने कार्य को संचालन किया, धारा 51 से 66 देखी। 4 में हमारे पास संपत्ति थी, तो कितनी थी, 67 धारा से लेकर के धारा 75 तक थी। फिर 5 में निधि, 5 उंगलियों में हमने पैसा पकड़ लिया, तो अध्याय 5 के अंदर देखा क्या, नगर पालिका की निधि, धारा 76 से धारा 89 तक देखी। फिर हमने 6 में लेखा परीक्षा करना 6, तो करना 6 किसमें करना 6, अध्याय 6 में करना 6। क्या करना 6, लेखा परीक्षा करना 6, 6 6 6। अध्याय 6 में लेखा परीक्षा, धारा 90 से धारा 100 तक। 7 में राजस्व इकट्ठा करना है, अध्याय 7 में क्या है, राजस्व, धारा 101 से 140 तक याद रखनी है। 8 में ठाट करेंगे, उधार लेंगे, उधार लेंगे तो किसमें करेंगे, 141 से 151 तक धारा पढ़ेंगे। फिर 9 में हमें देखना है कुछ कॉमर्शियल प्रोजेक्ट लगाने, वाणिज्यिक परियोजनाएं देखनी है, धारा 152 से 155 तक याद रखनी है। तो ये हमने आज इनके बारे में देखा। पढ़ना पड़ेगा, बार बार याद तभी होगा, याद होगा, बार बार पढ़ोगे तो। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते पत्थर पर बने निशान। तो ये निशान पत्थर पर तभी बनेंगे जब आप बार बार प्रयास करोगे। पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ो, अच्छी तरह से याद रह जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे। तो कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट में अपने सुझाव जरूर देना। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।